दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम करते हैं कंटिन्यू अपनी क्वेश्चन आंसर की सीरीज़, जो हम एमकॉम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए कर रहे हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई एंटी एरिथमिक ड्रग दैट इंक्रीज ड्यूरेशन ऑफ क्यूटी वेव्स एंड डिक्रीज द साइनस रेट, वेयर एज इट हैज़ नो इफेक्ट ऑन क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। जब आप जीपैट क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ देखेंगे ऑनलाइन, तो इसका गलत जवाब मिलेगा। इसका जो राइट आंसर है वो है लीडोकेन। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। लिडोकेन जो होता है, इट हैज़ नो इफ़ेक्ट और नो सिग्निफिकेंट चेंज इन क्यूआरएस। और जो आपकी लिडोकेन है वो इफ़ेक्टिव एंटी रिदमिक ड्रग है, और साथ ही इट हैज़ नो इफ़ेक्ट ऑन साइनस साइकिल लेंथ। लेकिन आप जब ऑनलाइन या कहीं और आंसर की सीरीज़ देखेंगे जीपैट की, तो उसमें मोस्टली कुछ लोग एमियोडेरोन कह रहे होंगे और कुछ क्विनिडीन कह रहे होंगे, जबकि इसका राइट आंसर है लिडोकेन। As per the Drug and Cosmetic Act 1940, if a drug is not labeled in prescribed manner, then इसको कंसिडर किया जाता है मिसब्रांडेड ड्रग में। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने निकाला है इसका आंसर गूगल में से सर्च करके, तो ये मिसब्रांडेड ड्रग में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेजर प्रॉपर्टी ऑफ आयुर्वेदिक हर्ब रसा इंडिकेट। तो रसा तो आपको इसके नाम से ही समझ आ गया होगा, रसा टेस्ट को कहते हैं, तो आंसर होगा इसका टेस्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सेप्ट वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर रिप्रेजेंट ड्रग यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ग्लूकोमा एंड दियर प्राइमरी मैकेनिज्म, सिलेक्ट द रॉन्ग पेयर फॉर द फॉलोइंग। तो इसका आंसर बिल्कुल सही है, टॉपिकल बीटा एड्रीनर्जिक ब्लॉकर डिक्रीज एक्वस आउटफ्लो। ये रॉन्ग पेयर है। ओके, नेक्स्ट इज ऑटोरिदमिक or autorhythmicity is present in which of the following group of tissue। ओके, तो इसका अगर आप आंसर ढूंढेंगे कि ऑटोरिदमिसिटी, तो यहाँ पे एक जगह क्लियरली मेंशन है गूगल में, अगर आप देखेंगे जो ऑटोरिदमिसिटी होती है, इट इज़ नाइदर प्रेजेंट इन स्मूथ मसल नॉर इन स्केलेटल मसल। ओके, तो स्केलेटन मसल वाले यहाँ से ऑप्शन चले गए और स्मूथ मसल वाला यहाँ से ऑप्शन चला गया, तो इसका राइट आंसर है कार्डियक मसल एंड न्यूरोनल टिश्यू। जो ऑटोरिदमिसिटी होती है वो कार्डियक मसल और न्यूरोनल टिश्यू में प्रेजेंट होती है। ड्यूरिंग द डीनेचुरेशन साइकिल इन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन द टेम्परेचर इज रेज टू। ठीक, तो इसका आंसर है 95 डिग्री सेल्सियस। तो जो 95 डिग्री सेल्सियस है वो आता है 1998 डिग्री सेल्सियस के बीच में, तो इसका आंसर हुआ ये फर्स्ट वन। The general purpose soda lime glass is not suitable material for fabricating the container for। जो सोडा लाइम के ग्लास होते हैं वो नॉन पेरेंट्रल ग्लासेस के लिए यूज़ किए जाते हैं, तो इस केस में पेरेंट्रल हुआ आंसर, क्योंकि यहाँ पूछा गया है कि सोडा लाइम ग्लास किसके लिए सूटेबल नहीं है, तो पेरेंट्रल के लिए सोडा लाइम ग्लास सूटेबल नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। इन विच ईयर इंडिया साइंड जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ इंक्लूड ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो ये भी आप सर्च कर सकते हैं, 1994 में ट्रिप्स के नाम से ये एग्रीमेंट बना था। ओके, टैरिफ्स एंड ट्रेड। ओके, ये ट्रिप्स के नाम से एग्रीमेंट बना था 1994, इसका राइट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा ऑयल है जो इथेनॉल में अगर आप डालते हैं तो वो एक क्लियर लिक्विड बन जाता है, और जब आप उसको 0 डिग्री सेल्सियस पर रखते हैं और 3 घंटे के लिए स्टोर करते हैं तो भी वो लिक्विड की फॉर्म में ही रहता है। तो इनमें कौन सा ऑयल है? तो जब मैंने सर्च किया तो इसका आंसर मिला कैस्टर ऑयल। तो आप इसका आंसर कैस्टर ऑयल लिख सकते हैं, जो लिक्विड ही रहता है हर कंडीशन में अगर देखा जाए तो। इन शिकमिक एसिड पाथवे कोरिस्मेट म्यूटेस कन्वर्ट कोरिस्मिक एसिड। तो कोरिस्मिक एसिड किस में कन्वर्ट होता है? प्रीफिनेट बाय कोरिस्ट कोरिस्मेट म्यूटेस, इस एंजाइम से कोरिस्मेट कन्वर्ट होता है प्रीफिनेट में। तो आंसर आपका हुआ प्रीफिनेट, जिसे प्रीफिनिक एसिड भी कहते हैं।
प्रीफिनिक एसिड मतलब जब आप इस एसिड का एस्टर बनाएंगे तो प्रीफिनेट बन जाएगा। स्टैंडर्ड टू बी कंपाइल्ड अंडर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1944 ड्रग imported, manufactured, stocked and exhibited for sales और डिस्ट्रीब्यूशन आर कवर्ड अंडर सेकेंड शेड्यूल में कवर्ड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन कलर टेस्ट फॉर अल्कलॉइड कोल्चिसिन विद मिनरल एसिड गिव्स। मिनरल एसिड के साथ कोल्चिसिन कौन सा कलर देता है? येलो कलर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। निकोटीन फ्रॉम टोबैको इन एल्कलॉइड। जब आप देखेंगे गूगल में, विकिपीडिया में, तो निकोटीन आपको एक लिक्विड मिलेगा और निकोटीन के स्ट्रक्चर में देखेंगे ऑक्सीजन नहीं है, सो इट इज ऑक्सीजन फ्री लिक्विड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन सॉलिड सॉलिड मिक्सिंग लार्ज स्केल कंटिन्यूस टाइप ऑफ मिक्सर इज। तो सभी सॉलिड की मिक्सिंग के लिए यूज हो रहे हैं ये सभी ब्लेंडर, लेकिन लार्ज स्केल कंटिन्यूस के लिए जिगजैग ब्लेंडर यूज होता है, तो इसे जिगजैग कंटिन्यूस ब्लेंडर भी कहा जाता है। लार्ज स्केल के लिए ये यूज होता है। तो अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अफेक्टेड इन रेस्पिरेटरी ट्यूबरकुलोसिस। तो इसका आंसर है पेरिकार्डियम इज लीस्ट इन्फेक्टेड। ओके, पेरिकार्डिटिस इज रेयर मैनिफेस्टेशन ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। Which of the following microorganism is used for the effective synthesis of interferon? तो इसके लिए यूज होता है सैक्रोमाइसिस सर्विसी। तो यही आपको आंसर मिलेगा जब आप गूगल में सर्च करेंगे कि इंटरफेरोन की सिंथेसिस के लिए सैक्रोमाइसिस सर्विसी ही यूज होता है। ये यहाँ पर आपको दिखेगा। RNA आइसोलेटेड फ्रॉम यीस्ट सैक्रोमाइसिस सर्विसेज कंटेनिंग रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड DNA कोडिंग फॉर ह्यूमन ल्यूकोसाइट इंटरफेरोन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटरनेशनल, उससे पहले है इन यम द प्रेजेंस ऑफ इरेगुलर अरेंजमेंट ऑफ फाइबर द एंड ऑफ विच ऑफ्टन प्रोजेक्ट फ्रॉम द सरफेस इज बिकॉज ऑफ। इसका आंसर है एब्सेंस ऑफ कॉम्बिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन स्टैंडर्ड पर्टेनिंग टू क्वालिटी सिस्टम मॉडल फॉर क्वालिटी एश्योरेंस इन प्रोडक्शन इंस्टॉलेशन एंड सर्विसिंग इज गिवन अंडर। इसका है ISO 9002। ओके, ये है ISO 9002 1994। तो आप ये 1994 भी याद कर लो, हो सकता है इस बार GPAT में ये पूछा जाए। नेक्स्ट है एलोए म्यूसिलेज कंटेनिंग पेरेन्काइमेटस सेल्स आर प्रेजेंट इन। तो इसका आंसर इसके क्वेश्चन में ही है, तो पेरेन्काइमेटस सेल ही है, सेंट्रल पेरेन्काइमेटस रीजन। मैकेनिकल डाइजेशन इन माउथ इन विच फूड इज मिक्स विद सलाइवा एंड द मूवमेंट ऑफ फूड फ्रॉम माउथ इनटू स्टमक इज। तो देखो, फर्स्ट आता है मेस्टिकेशन, मतलब आप फूड को छोटे छोटे पीसेस में कट करते हो। सेकंड, उसके बाद आप उसे स्वेलो करते हो, स्वेलो को कहते हैं डिग्लूटिशन। ओके, तो फर्स्ट इज द राइट आंसर। द क्रिस्टल फॉर्म ऑफ सल्फेसिटामाइड इज। तो इसका आंसर मुझे गूगल पे मिला है, तो मोनोक्लिनिक है, द क्रिस्टल आर मोनोक्लिनिक। अगर आप कहीं और इसका आंसर डिफरेंट पाते हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो द क्रिस्टल फॉर्म ऑफ सल्फेसिटामाइड इज मोनोक्लिनिक। एज पर द डेफिनेशन ऑफ D&C एक्ट, गुदाखू जो टीथ को रब करने के लिए यूज़ होता है वो किस में आता है? तो D&C मीन्स ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स, तो कॉस्मेटिक्स में आता है ये। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे स्पेशली मेंशन किया है कि जो गुदाखू है वो उसको कहते हैं दंत घसा, मतलब दांतों को घसना गुदाखू से किया जाता है, और ये कॉस्मेटिक्स में है। 1940 में डिक्लेयर किया गया है इसे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ सिमिला फॉल्स अंडर विच थेरेपी। तो कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ होम्योपैथी में देखेंगे देयर इज ए लॉ ऑफ सिमिला, लॉ ऑफ सिंप्लेक्स, लॉ ऑफ मिनिमम। तो हम सिमिला की बात कर रहे हैं तो होम्योपैथी में आता है इसका आंसर। एंड ड्रैगनडॉर्फ रिएजेंट इज, ड्रैगनडॉर्फ रिएजेंट इज पोटेशियम बिस्मथ आयोडाइड कंपोजिंग ऑफ बेसिक बिस्मथ नाइट्रेट, टार्टरिक एसिड एंड पोटेशियम आयोडाइड। तो इसका आंसर हुआ पोटेशियम बिस्मथ आयोडाइड। तो यहाँ पे हम फिनिश कर रहे हैं अपनी क्वेश्चन आंसर की सीरीज, जो अपनी रिसेंटली मैंने अपने कम्युनिटी टैब में पूछी थी,
और इससे पिछले जो मैंने क्वेश्चन पूछे हैं जैसे कम्युनिटी टैब में, तो उसका आंसर का लिंक मतलब जो वीडियो मैंने बनाई थी यहाँ पर दी हुई है। इस पे क्लिक करके आप आंसर चेक कर सकते हैं पीछे पूछे गए हुए क्वेश्चन के। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।